हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो आइए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं एम्बेडेड अर्जुन के साथ। जैसे लास्ट वीडियो में हमने बेसिक क्विक बिल्ड प्रोसेस स्टार्ट किया था, जिसकी हेल्प से हमने एक बेसिक इमेज बिल्ड करी थी अपने योक्टो प्रोजेक्ट के अंदर। तो सबसे पहले हम आज उसका आउटपुट देखेंगे कि हमारी जो इमेज बिल्ड होके आई है उसका आउटपुट क्या है और कैसे हम उसको वर्चुअल एमुलेटर पर रन कर सकते हैं, यानी कि हम क्यूमो का यूज़ करके उसको कैसे उसमें कॉन्फ़िगर करके रन करेंगे। और सेकंड थिंग आज हम समझेंगे कि बिटबेक कमांड क्या होता है, उसका कैसे यूज़ किया जाता है योक्टो प्रोजेक्ट के अंदर। तो आइए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं एम्बेडेड अर्जुन के साथ। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम अपना वो फोल्डर ओपन करते हैं जहाँ पे हमने अपने योक्टो प्रोजेक्ट का सोर्स क्रिएट किया था। तो यहाँ पे चलो अपने फोल्डर लोकेशन पे चलते हैं। डेस्कटॉप के अंदर हमारी सारी फाइल्स हैं। तो यहाँ पे हमने एक फोल्डर क्रिएट किया था जिसका नाम था योक्टो सोर्स। अब योक्टो सोर्स के अंदर जैसे हम एंट्री करेंगे तो यहाँ पे हमने अपनी बिल्ड प्रोसेस कल स्टार्ट करी थी। बिल्ड में जाके जो ऑटोमेटिकली जैसे यहाँ पे हम गए थे पोकी, अगर मैं यहाँ पे अभी अगर बिटबेक अभी कमांड एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे लिखा आएगा बिटबेक कमांड नोट फाउंड, क्योंकि बिटबेक क्या है अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई, यानी कि अभी हमारा ओपन एम्बेडेड बिल्ड सिस्टम के अंदर हमारा इन्वायरमेंट सेट नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्वायरमेंट सेट करेंगे किसी स्क्रिप्ट के साथ। हम इन्वायरमेंट सेट करते हैं इसी स्क्रिप्ट के साथ, ओ इनिशियलाइजेशन बिल्ड इन्वायरमेंट। तो सोर्स ओ ये हमारा हमने कर दिया इन्वायरमेंट सेट। इसकी हेल्प से यहाँ पे हमने कमांड चलाई थी बिटबेक इमेज का नेम। देन हमारी जो इमेज कंपाइलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया था, वो कंप्लीट होने में 2 से 3 आवर लगे थे। तो कंप्लीट होने के बाद जो आउटपुट है वो टेम्प में गया। तो सबसे पहले आइए अपना इमेज का फॉर्मेट चेक करते हैं। यहाँ में आपको टेम्प के अंदर आना है। टेम्प के अंदर एंटर करने के बाद जैसे आप एलएस करोगे तो यहाँ पे आपको ना बहुत सारे फोल्डर शो होंगे, जैसे कि अभी वर्जन, बिल्ड स्टैटिस्टिक्स, कैच, डिप्लॉय, होस्ट टूल्स, लॉग्स, पैकेज डेटा, सेव टेम्परेरी डायरेक्टरी, शेयर्ड स्टेट कंट्रोल, स्टैम्प्स, सिसरूट कंपोनेंट, सिसरूट यूनिवेटिव वर्क। तो ये जो टेम्प फोल्डर है इसको भी डीपली डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चरों में। अभी से हम बेसिक ये समझते हैं कि हमारा जो इमेज है वो किस फोल्डर में जाके डिप्लॉय हुई है और उसका क्या फॉर्मेट है और उसका कितना साइज है। तो हमारी जो इमेज जो हमारी क्रिएट होती है ना, वो हमारी क्रिएट होती है टेम्प के अंदर, डिप्लॉय फोल्डर के अंदर, इस वाले फोल्डर के अंदर। तो सबसे पहले हम डिप्लॉय फोल्डर के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे भी ना आपको 3 फोल्डर मिलेंगे, डेब, इमेजेस, लाइसेंस। ये डेब का मतलब होता है पैकेज। जैसे हमारे लिनक्स सिस्टम में जो हमारी जितने भी पैकेज इंस्टॉल होते हैं वो किसी बिहाफ पे इंस्टॉल होते हैं, या तो आपके वो पैकेज होंगे रेड हेड बेस, या वो होंगे आपके डेबियन बेस, या अदर डिस्ट्रीब्यूशन बेस होंगे। तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम अपना उबंटू यूज़ कर रहे हैं। उबंटू के हिसाब से हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है लोकल डॉट कॉन्फ के अंदर, वो कौन सा पैकेज यूज़ कर रही है, वो डेबियन पैकेज यूज़ कर रही है। जितने भी हमारे पैकेज बिल्ड होंगे वो सारे डेबियन बेस होंगे। तो इसलिए यहाँ पे डेबियन पैकेज, अगर आप इसको इसके अंदर एंटर करोगे तो इसमें आपको क्या मिलेगा, सारे या तो सारे पैकेज आप चेक कर सकते हो, या जो क्यूमी इमेज के अंदर इंस्टॉल हुए वो पैकेज चेक कर सकते हो, या जो जो पैकेज इमेज का पार्ट बन रहे हैं उनको चेक कर सकते हो। तो अगर हमारी जो इमेज है वो है क्यूमी x86। तो यहाँ पे देखो सारे पैकेज के आपको नेम मिलेंगे जो जो इसमें इंस्टॉल हुए हैं। जैसे कोर बूट, यहाँ पे सारे ना डेबियन पैकेज इंस्टॉल हुआ। अगर आप इसको अनजिप करके भी चेक करोगे तो इसके अंदर जो जो डेटा प्रेजेंट होगा, जो जो फाइल्स या फोल्डर प्रेजेंट होंगे जो हमारी इमेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारे आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो ये हो, तो अभी हम यहाँ से एग्जिट करते हैं और अपनी इमेज के फोल्डर के अंदर आते हैं। तो हम करते हैं अपनी इमेज के अंदर, हमारी यहाँ पे इमेज है। इमेज के अंदर देखो हमारी जो इमेज है वो हमारी मशीन के नेम है। ये जो कीमू x86-64 है इसका नाम है मशीन नेम, नोट अ डिस्ट्रीब्यूशन नेम। ये हमारा एक मशीन नेम है। इस मशीन के लिए हमने अपनी इमेज को बिल्ड किया है। इस इस मशीन के लिए हमने अपनी इमेज को बिल्ड किया। तो इसके अंदर एंट्री करते हैं कीमू x86। तो इसके अंदर आपको ये सारे फाइल्स मिलेंगी। देखो बी जेड 5.15.150, बी जेड क्यूमू, ये सारी जो है हमारी कर्नल्स, ये कर्नल इमेज है। ये भी हमारी कर्नल की इमेज है, बाइनरी फाइल है उसकी। ये भी हमारी बाइनरी फाइल है कर्नल की। ये हमारी रूट एफएस फाइल है। ये हमारी क्यूमू फाइल है। ये हमारी एक्सटेंशन फाइल है, यानी कि एक्सटेंशन फाइल है। ये हमारी जीएसएन फाइल है। और ये सारी ये और हमारे कर्नल के जितने मॉड्यूल लोड होते हैं वो सारी फाइल है। तो हमारी जो मेन इमेज होती है वो होती है हमारी ये वाली इमेज, जिसको हम चेक करते हैं। अगर आपको अनजिप करोगे तो आपको ये इमेज यूज़ करनी है। अगर आपको डायरेक्ट रन करनी है अपने बोर्ड, अपने इस इमुलेटर पे, क्यूब इमुलेटर पे, तो आपको ये वाली इमेज चेक करनी है। ये इमेज आपको डिफ़ॉल्ट योक्टो प्रोजेक्ट प्रोवाइड करता है अगर आप क्यूमो का यूज़ करते हो, बेसिक इमेज बिल्ड करते हो।
तो हमारी इमेज का नेम है कोर इमेज मिनिमल क्यूमो x86-64 मशीन नेम, ये इसका x86 वर्जन है, और ये हमारा इमेज का नेम है QMOBoot.conf। तो आइए बैक चलते हैं, एक बार अपने इमेज का आउटपुट चेक करते हैं एमुलेटर पे। वो कैसे चेक होगा? वो चेक होगा, आप सिंपल यहाँ पे लिखना रन QEMU। जैसे रन QEMU लिखोगे, यहाँ पे अपनी इमेज का नेम जो आपने इमेज बिल्ड करी है, कोर इमेज बेस, कोर इमेज मिनिमल। अब इसको चेक करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये कि हम इसको सिंपल तरीके से चेक करें, जैसे मैं चेक करूँगा, ये मैंने एंट्री करी, यहाँ पे आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर करना है होस्ट मशीन का। यहाँ पे मैंने पासवर्ड एंटर किया, देन एंटर। ये मेरा मशीन, ये मेरी इमेज लोड होने स्टार्ट हो गया। किसके अंदर लोड हो रही है इमेज? ये हमारी इमेज लोड हो रही है QEMU के अंदर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे पैकेज यहाँ पे शो हो रहे हैं, ये पूरी इमेज हमारी लोड होने लग गई। इसमें थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ पे जितने भी ये ओके का मतलब होता है, जितने भी पैकेज है वो सारे इंस्टॉल हो रहे हैं, कॉन्फ़िगर हो रहे हैं, और उनकी सर्विस स्टार्ट हो चुकी है। ओके, ये सर्विस स्टार्ट हो चुकी है, ये सर्विस स्टार्ट हुई, मतलब जब हमारी इमेज स्टार्ट होती है तो हमारा जो कर्नल है वो एक सर्विस चेक करता है। मैंने आपको सेकंड लेक्चर में बताया था कि कर्नल का मेन काम क्या होता है। कर्नल का मेन काम होता है, ये एक तरह का मैनेजर है जो सारी चीज़ें चेक करता है। अब जैसे यहाँ पे हमने करा रूट, ये तो मैंने अपना बेसिक लोगो ऐड कर रखा है, ये आपको बताऊंगा ये लोगो को सब कैसे ऐड होगा, और ये आपको होस्ट नेम कैसे ऐड होगा। जैसे अगर मैं इसको स्क्रीन को फुल करूँ तो ये हमारी इमेज बन गई है। ये हमारी प्रॉपर क्या है, एक लिनक्स की इमेज है। अगर यहाँ पे आप CD etc करके चेक करोगे तो यहाँ पे आपका OS रिलीज होगी। तो यहाँ पे मैं OS रिलीज चेक करता हूँ, जैसे हमारे सिस्टम में होता है ना, ये देखो OS रिलीज हमने चेक करी, तो ये हमारा ID क्या है, पोकी, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पोकी, और नेम क्या है, पोकी योक्टो प्रोजेक्ट रेफरेंस डिस्ट्रीब्यूशन। योक्टो का वर्जन कौन सा यूज़ करा हमने, 4.0.70। क्या कौन सी ब्रांच यूज़ कर रहे हैं? हम यूज़ कर रहे हैं क्रिस्टोन, जिसका वर्जन ID है ये। अब अगर हम इसका कर्नल वर्जन चेक करें, यू नेम -a, तो इसका कर्नल वर्जन है 5.15.50 ये इसका कर्नल वर्जन है। तो अगर हम इसका रूट एफएक्स चेक करेंगे, du-sh df-h, ये इसका पूरा वो है रूट फाइल सिस्टम पाथ, डायरेक्टरी पाथ। हमारा जो माउंट हुआ है वो हमारा किस में माउंट हुआ है, डेव रूट के अंदर। उसका टोटल साइज कितना है, 2 GB, और हमने यूज़ कितना क्या है, 1.7 GB, और अगर हमारे पास अवेलेबल है 186 MB। टोटल में 90% मेमोरी इसकी यूज़ कर चुकी है। ये हमारी वर्चुअल मेमोरी है, बाकी ये टेम्परेरी फाइल सिस्टम है। TMFS का मतलब होता है टेम्परेरी फाइल सिस्टम। अगर हम रूट फाइल सिस्टम चेक करें तो CD/then ls-, ये हमारा रूट फाइल सिस्टम है। इसमें सारे फोल्डर आपको सेम वही मिलेंगे जो फोल्डर हमारे लिनक्स मशीन के अंदर रहते हैं, बिन, बूट, डेव, etc, होम, लिब, लोस प्लस फाउंड, मीडिया, MNT, OPT, प्रोक, रूट, रन, SBIN, SRC, sys, टम्प, यूजर, वो, W। तो ये हमारे सारे एक प्रॉपर इमेज है जो हमारी क्रिएट हो चुकी है, और इमेज का साइज क्या होगा, वो बहुत कम होता है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, आप यहाँ से हम एग्जिट करेंगे। ये हमने बेसिक आउटपुट में चेक कर लिया। यहाँ पे हमने जैसे एग्जिट करा, एग्जिट ऐसे नहीं होगा। एग्जिट करने के लिए हमें पावर ऑफ करनी पड़ेगी मशीन, पावर ऑफ, देन ये हमारी मशीन हो गई एग्जिट। अब इसमें क्या होगा, सारी सर्विस ही चेक करके एक एक सर्विस को स्टॉप कर देगा। यहाँ पे देखो स्टॉप हो गई। अब क्या करते हैं, अब ये तो हमने देखा था ग्राफिकली। अगर हम इसको अपने टर्मिनल पे इमेज का आउटपुट चेक करना है तो क्या हम यहाँ पे कैसे करेंगे, ये लिखेंगे यहाँ पे नो ग्राफिक, यहाँ लिखा हमने नो ग्राफिक। अब क्या होगा, इसका आउटपुट हमारे टर्मिनल पे ही रन होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे सारी सर्विस हमारी टर्मिनल पे रन हो रही है। वेलकम टू पोकी, अब यहाँ पे हमारी सर्विस मैनेजर स्टार्ट हो गए कि वो चेक कर रहे हैं प्रॉपर सर्विस हमारी चल रही है नहीं चल रही। और जितनी मैनेजर होते हैं ना, ये सारे हमारे पैरेललिज्म में काम करते हैं, पैरेलल फॉर्म में काम करते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद सारे एक साथ रन कन्फिगर होते रहते हैं। अब इनका आउटपुट हमारे प्रॉपर इस टर्मिनल में शो होगा, क्योंकि हमारे अब हम क्या होगा, ये आ गया था वो। अब हम यहाँ पे करते हैं लॉगिन एंड रूट, ये हमारी प्रॉपर आउटपुट इसका हमारे इसी टर्मिनल पे शो हो रहा है जिस टर्मिनल पे हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो हमने चेक करा था यहाँ पे चेक कर सकते हैं PWD, ये हम रूट के अंदर है, और जैसे LSFNL करेंगे CD रूट फाइल सिस्टम के अंदर चलते हैं तो हमारा रूट फाइल सिस्टम ये सारा हमारा वही है, सेम टू सेम। तो यहाँ पे हम कर देते हैं मशीन को पावर ऑफ।
ये हमने कर दी मशीन अपनी पावर ऑफ। ये हमने अब हमने अपने बेसिक इमेज का आउटपुट चेक कर लिया कि हमारी इमेज कौन से फोल्डर में जाती है, और फोल्डर में जाने के बाद उस कौन कौन सी इमेज हमारी मेन होती है। देन उसके बाद हमने चेक किया कि हमारी जो क्यूमू वर्चुअल मशीन है उसकी हेल्प से हम कैसे अपनी इमेज का आउटपुट चेक कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने बिटबेक कमांड पे, पोकी। देन इसमें हमने करा, अब देखो बिटबेक का मतलब क्या होता है समझते हैं, क्योंकि बिटबेक का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे योक्टो प्रोजेक्ट के अंदर। क्योंकि जितने भी हमारे टास्क, डिपेंडेंसी, रेसिपी जो भी कंपाइल होंगी, जो भी कॉन्फ़िगरेशन कंपाइल होंगी, वो सारी बिटबेक के बिहाफ पे होगी। यानी बिटबेक का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है किसी चीज़ को फेच करना, अनपैक करना, कंपाइल करना, कॉन्फ़िगर करना, इंस्टॉल करना, मतलब A to Z जितना भी वर्क होता है हमारे बिटबेक के थ्रू ही होता है। तो इसलिए बिटबेक कमांड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने योक्टो प्रोजेक्ट। सबसे पहले बिटबेक क्या है? बिटबेक एक हमारा ओपन एम्बेडेड बिल्ड सिस्टम का पार्ट है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। जो हमारा बिटबेक है वो एक हमारा ओपन एम्बेडेड बिल्ड सिस्टम का पार्ट है। क्योंकि जब हमारा ओपन एम्बेडेड कोर स्टार्ट हुआ था तो उन्होंने अपने साथ बिटबेक का यूज़ किया था, जिसकी हेल्प से वो क्या काम करते थे, सारे पैकेज को कॉन्फ़िगर करते थे, देन उसको बिल्ड करते थे। लेकिन जब हमारा बिल्ड ओपन एम्बेडेड कोर योक्टो प्रोजेक्ट का पार्ट बना तो उसमें हमारा इंक्लूड हो गया बिटबेक, जिसकी हेल्प से हमारी कुछ रेसिपी योक्टो प्रोजेक्ट के थ्रू लिखी गई, कुछ रेसिपी हमारे ओपन एम्बेडेड कोर के थ्रू लिखी गई। जब दोनों को मर्ज किया गया तो जितनी भी हमारी रेसिपी पास होती थी वो सारी हमारी बिटबेक के थ्रू होती थी। तो इसलिए बिटबेक को भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया जाता है हमारे योक्टो प्रोजेक्ट के अंदर। तो बिटबेक एक हमारा बिल्ड सिस्टम प्रोवाइड करता है, जिसकी हेल्प से हम फेच और कंपाइल कर सकते हैं हमारी सारी रिसोर्स को एज पर यूज ऑफ योक्टो प्रोजेक्ट। ठीक है, तो बिटबेक एक तरह से हमारा टास्क शेड्यूलर होता है हमारे योक्टो प्रोजेक्ट के अंदर, जो पास करता है सारी कॉन्फ़िगरेशन को कंपाइल टाइम पे, और चेक करता है जितनी रेसिपीज है हमारी और लेयर्स है उसमें एक्चुअली हमारी वो जो पैकेज है वो प्रॉपर बिल्ड होने लायक, बिल्ड के लिए रेडी है या नहीं। बिटबेक एक तरह से हमारी सेम मेक कमांड की तरह काम करता है। जैसे हम मेक कमांड यूज़ करते हैं लिनक्स के अंदर, जैसे हमने मेक लिखा तो सारी चीज़ें एक साथ कंपाइल होना स्टार्ट हो जाती हैं, तो ऐसे ही हमारा बिटबेक काम करता है। बिटबेक हमारी एक एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें कंपाइल करना स्टार्ट कर देता है। तो बिटबेक जो होता है एक हमारा शेल स्क्रिप्ट्स या हमारी कुछ पाइथन की स्क्रिप्ट्स पे राइट होता है। उसकी जो बैकएंड में जो स्क्रिप्ट चलती हैं या तो हमारी पाइथन बेस होती हैं वो, या हमारी शेल स्क्रिप्ट बेस होती हैं, जो हमारा चेक करती हैं इन्वायरमेंट चेक करने के बाद सारी पैकेज या रेसिपीज या लेयर को कॉन्फ़िगर करना स्टार्ट कर देती है। मेटा डेटा स्टोर बिटबेक सारी चीज़ें चेक करता है कि हमारी रेसिपीज है, अपेंड फाइल है, या कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, या इंक्लूड फाइल है, या क्लास फाइल है। बिटबेक एक हमारी प्राइमरी बेसिक टूल है जो हमारा ओपन एम्बेडेड प्रोजेक्ट का पार्ट है, जिसकी हेल्प से हम बिल्ड मेंटेन कर सकते हैं अपना कोई भी लिनिक्स डिस्ट्रीब्यूशन एज सच, जो हमारा पॉक की रेफरेंस डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से यूज़ किया जाता है। तो अब हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट बेसिक सा जो बिटबेक है वो हमारा पाइथन लैंग्वेज के ऊपर भी हाथ पे लिखा गया है, जिसमें हमारा ये डिसाइड होता है कि कौन कौन से टास्क हमें एग्जीक्यूट कराने हैं ड्यूरिंग कंपाइल टाइम पे। तो ये इसके बेसिक से सिंटैक्स है कि बिटबेक का फोल्डर कहाँ पे होता है हमारे योक्टो प्रोजेक्ट के अंदर, पोकी के अंदर बिटबेक नाम का बिटबेक से एक फोल्डर क्रिएट होता है। और ये हमारे कुछ इसके सिंटैक्स है कि कैसे हम इसके बारे में जान सकते हैं। तो आइए अब इसको समझते हैं CMD के थ्रू। पोकी के अंदर आए, पोकी के अंदर हमने यहाँ पे जाके LS किया। LS करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो यहाँ पे आपको एक फोल्डर शो होगा जिसका नाम है ये रहा बिटबेक। आइए इस फोल्डर के अंदर चलते हैं, बिटबेक। इस फोल्डर के अंदर जैसे मैं LS करूँगा LS-L, तो यहाँ पे इसकी कुछ फाइल्स फोल्डर्स हैं। अब जैसे यहाँ पे ये फोल्डर है ऑथर्स, तो ये इस फोल्डर में आपको मिलेगा जिसने बिटबेक के ऊपर काम किया है। टिम एंसेल, फेली ब्लेंडर, जेफ फ्रैंक, ये मतलब इतनी सारी ये यूज़र हैं, ऑथर्स हैं, जिन्होंने बिटबेक के अंदर ये मॉडिफाई करते रहते हैं, अपडेटेड करते रहते हैं उस बिटबेक के वर्जन को। और बिन के अंदर होती है इसकी बाइनरी जो हमारी एग्जीक्यूट कराती है। ये देखो बिटबेक डिफ साइंस, बिटबेक गेट वॉर, हैश क्लाइंट, लेयर्स, प्री सेल्फ टेस्ट, सर्वर वर्कर, शेलो, टोस्टर। तो हम जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं एक तो येली बाइनरी बिटबेक, और एक ये बिटबेक लेयर्स। ये दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी योक्टो प्रोजेक्ट के अंदर। तो अगर आप इसको ओपन करोगे ना बिटबेक सिर्फ बाइनरी को, ये मैंने ओपन करी बाइनरी, तो ये हमारा जो कोड है पूरा पाइथन के ऊपर बिहाफ है। पाइथन 3 इन्होंने सोर्स पाथ लिया है और पाइथन के ऊपर पूरा लिखा गया है कोड इसका कि बिटबेक कैसे कंपाइल होता है, कैसे कॉन्फ़िगर होता है, ये पूरी इसका कोड है। बिटबेक अगर आप लेयर को ओपन करोगे तो वो भी हमारा
तो वो भी हमारा पाइथन के ऊपर बेस्ड है। इन्होंने सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर रखी है, राइट कर रखी हैं सारी चीज़ें यहाँ पे। तो हमको इनके कोड में कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करना है, तो हम इसको एग्जिट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप जाके अपना चेक कर सकते हैं बिटबेक कैसे काम करता है। ये इसके लोगो, ये कंट्रीब्यूशन होगा, ये हमारा बेसिक सा बिटबेक का एक डॉक्यूमेंट है जिसमें हमने बेसिक एग्जांपल के थ्रू समझाया कि बिटबेक कैसे काम करता है, क्या उसका मतलब है और एक्चुअली कैसे उसको यूज़ किया जाता है हमारे यूट्यूब प्रोजेक्ट के अंदर। बाकी लिप के अंदर इसकी कुछ लाइब्रेरीज होती हैं जो हमारी बिटबेक जब रन करता है तो उसी टाइम पे हमारी यूज़ करी जाती है। बीबी लेयर, BSP4, ये सारी इसकी लाइब्रेरीज होती हैं। तो यहाँ से भी एग्जिट करते हैं। एग्जिट करने के बाद ये कुछ हमारी इसकी लाइसेंस फाइल होती हैं जो हमारी प्री डिफाइन है कि ये कौन सा लाइसेंस यूज़ करता है कंपाइल टाइम पे सारी रेसिपीज़ को चेक करने के लिए। ये हमारी वीडियो फाइल है, इसमें बताया कि बिटबेक का एक्चुअल मीन क्या होता है। तो यहाँ पे आप यहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हो कि बिटबेक का ये हमारा कुछ इन्होंने रेफरेंस लिंक दिया है और ये हमारा बिटबेक बताया कि कैसे कैसे काम करता है ये सारी चीज़ें। बाकी हमारे इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई फाइल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्जिट करते हैं। एग्जिट करने के बाद हम अगेन अपना इन्वायरमेंट सेट करते हैं और हम इसका सिंटेक्स से करते हैं। अगर यहाँ पे आप सिंपल बिटबेक लिखोगे, अगर एंटर मारोगे तो ये बताएगा कि नथिंग टू डू, अभी बिटबेक के पास कोई आइडिया नहीं कि इसको करना क्या है, तो इसलिए आपको कमांड के साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ पास करनी पड़ेगी आर्गूमेंट्स। और यहाँ पे हम हेल्प, सिर्फ मैं बाइनरी बिटबेक की बात करूँ ना कि बिटबेक लेयर्स की। अगर हम बिटबेक बाइनरी की बात करें यहाँ पे हेल्प लिखे तो देखते हैं क्या क्या ये बताता है। ये इसने पूरा यहाँ पे सिंटेक्स दे दिया कि कैसे मुझको बिटबेक को यूज़ करना है। तो वर्जन चेक कर सकते हो, हेल्प बिल्ड कर, अगर आपको -k का यूज़ करना है तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हो। किसी रेसिपी को जब फोर्सफुली बिल्ड करा सकते हो। -c का मतलब है कि CMD के थ्रू कोई रेसिपी या कोई लेयर है उसको कैसे ऐड, क्रिएट और मॉडिफाई किया जा सकता है। -c प्रीफैलिक, पोस्टफैलिक, वर्बस मोड में, इसको डिबग मोड में, चेक, मतलब इसमें इतने सारे मोड है। तो यहाँ पे हम करेंगे इसको एग्जिट। अब हम चेक करते हैं बिटबेक -layers -हेल्प। यहाँ पे कर मैंने एंटर करने के बाद देखो इसने बताया कि आप बिटबेक लेयर की हेल्प से कोई लेयर ऐड कर सकते हो, किसी लेयर को रिमूव कर सकते हो अपने यूट्यूब प्रोजेक्ट के अंदर, किसी को आप कॉन्फ़िगरेशन सेपरेटली कर सकते हो आउटपुट डायरेक्टरी को क्रिएट करने के बाद। कोई हमारा एक लेयर इंडेक्स फैच कर सकते हो, जो प्रॉपर लेयर है उसको डायरेक्टली फैच कर सकते हो। उस लेयर के अंदर क्या क्या डिपेंडेंसी ऐड है, यानी कि layer.conf के अंदर क्या क्या डिपेंडेंसी ऐड है जो उस फाइल में प्रेजेंट होगी, वहाँ से कॉन्फ़िगर करके देन उसको बीबी लेयर का पार्ट बना सकते हो। और हमारे सिस्टम में कितनी लेयर परसेंट है वो चेक कर सकते हो, कितना ओवल डिले है रेसिपीज़ का वो चेक कर सकते हो, कितनी रेसिपी परसेंट है हमारे सिस्टम के अंदर टोटल वो चेक कर सकते हो। अपेंड कितनी फाइल हुई है एक साथ वो चेक कर सकते हो। कोई क्रॉस डिपेंड चेक कर सकते हो, या कोई एक क्रिएट लेयर बना, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे अपनी मेरे सिस्टम इसके अंदर भी कितनी लेयर प्रेजेंट है वो मैं चेक करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, शो लेयर देन एंटर। तो इसने बताया कि हमारे सिस्टम में अभी टोटल इतनी लेयर प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये मैंने एक्चुअली ऐड कर रखी है, अभी इनकी जरूरत नहीं है। बेसिक जो इमेज लेयर्स होती हैं वो एक तो हमारी मेटा पोकी और मेटा योक्टो BSP, इन 3 लेयर को ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर शो होती हैं। ये तो मैंने एक्सटर्नल ऐड कर रखी है, आप ज़्यादा कन्फ्यूज मत होना कि ये सारी लेयर कहाँ से गई, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने ऐड कर रखी है। लेकिन जो हमारी मेन लेयर होती हैं वो ये होती हैं, ये 3। आपको अगर आप अपने सिस्टम में चेक करोगे तो आपको ये 3 लेयर शो होंगी। तो इन तीनों लेयर के बाद ये नंबर होता है ना 5 6 5 6, ये इनकी प्रायोरिटी बेस होता है कि किस लेयर को कितनी प्रायोरिटी दी जा रही है। जैसे जितना नंबर कम होगा उतनी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, जितना नंबर ज़्यादा होगा उतनी प्रायोरिटी कम होगी। तो 5 का मतलब इन सब लेयर्स की प्रायोरिटी ज़्यादा है, 9 का मतलब इन सब लेयर की प्रायोरिटी बहुत कम है। तो ये हमारा बेसिक सा डिफरेंस था। आज हमने देखा कि बिटबेक कमांड क्या होता है, उसको कैसे यूज़ करते हैं, कैसे उसको एग्जीक्यूट करते हैं अपने यूट्यूब प्रोजेक्ट के अंदर, कैसे वो कोई कॉन्फ़िगर करता है। तो आने वाली नई वीडियो में कुछ नई चीज़ पर बात करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे। थैंक यू। चैनल को यार सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। जो यूट्यूब प्रोजेक्ट के अंदर काम करें उनको ज़्यादा ये वीडियो शेयर करो, उनको जरूर पसंद आएगी। थैंक यू गाइज सो मच। एंड अर्जुन को सब्सक्राइब करें चैनल को।